दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप बस सिर्फ इतना ही करिए कि सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यंजन संधि से मैं आपका परिचय करा रहा हूँ और आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि व्यंजन संधि का ता संबंधी नियम क्या है। तो दोस्तों, इस ता संबंधी नियम कई प्रकार से इस व्यंजन संधि में प्रयोग होता है। तो इसका प्रथम नियम है ये, और प्रथम नियम के अनुसार ये क्या है कि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन ता या दा इनमें से कोई हो प्लस अगले शब्द के शुरू में जा या झा, ध्यान दीजिएगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ता या दा, अगले शब्द का जो शुरू का वर्ण है वो जा या झा हो तो ता या दा का परिवर्तन ज में हो जाता है। ये मैंने आपको इस पंक्ति में दिया है, ता या दा प्लस जा या झा बराबर जा, आधा जा बन जाता है। तो देखिए, ये इसके दो चार इसके उदाहरण भी हैं। ये उदाहरण हैं इसके, एक है आपका उत प्लस ज्वल। यहाँ पर देखिए ता है और यहाँ पर जा है, तो क्या बना है, जा बना है। तो ये इस प्रकार से ये उज्ज्वल बन गया। ये है आपका उत प्लस झटिका, यहाँ पर देखिए झा है और यहाँ पर क्या है, ता है। तो क्या हो गया इसका, झा का ता का जा बन गया यहाँ पर उज्झटिका। इसी प्रकार से विपद जाल, विपत जाल, यहाँ पर देखिए दा आया हुआ है तो दा का परिवर्तन हुआ है जा में, विपद जाल। और आगे है आपका ये सत प्लस जन, यहाँ ता का परिवर्तन जा में हुआ तो ये सज्जन बन गया। अब यहाँ पर ये आपका सत प्लस जाति है तो ता का परिवर्तन जा में हुआ तो ये बन गया आपका सज्जाति। कहने का मतलब ये है कि जो परिवर्तन है वो इस प्रकार इसका होता है। अब इसके संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं। वो प्रश्न ये हैं, पहला प्रश्न है हमारा, उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल में कौन सी संधि है। तो देखिए, यहाँ पर अगर मुख्य संधि की बात अगर है तो यहाँ पर जो होगी वो व्यंजन संधि का होगी ये यहाँ पर, और इसका जो उत्तर होगा वो यही होगा सही, व्यंजन संधि। इसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, वो है उत प्लस झटका किस संधि का उदाहरण है। तो ये यहाँ भी जो है जो विकल्प हैं वो व्यंजन संधि, आजादी संधि ये दिए हुए हैं, विधि संधि। तो यहाँ भी जो उत्तर सही होगा वो पहला ही विकल्प होगा, का विकल्प व्यंजन संधि। इस प्रकार से अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, सज्जन शब्द के लिए सही विच्छेद चुनिए। तो सज्जन, अब देखिए यहाँ पर हमें देखना होगा कि यहाँ पर जो जा हमें दिखाई दे रहा है ये आधा, ये काय से बना है, ये ता से बना है। तो यहाँ पर हमें पहले शब्द के अंत में ता चाहिए। तो पहले शब्द के अंतर में हमें जो हमारे नियम के अनुसार जो ता है वो आधा ता वो ये है। अब दूसरे को देखते हैं, फिर इसके बाद में क्या है, जन, तो जन चाहिए तो जन भी ये है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो सही जो शब्द होगा उचित वो यही होगा। ये सही जो है इसका उत्तर होगा सत प्लस जन
अब ये जो है इससे, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ एक और शब्द भी इससे मिलता जुलता है, एक विच्छेद और भी है, ये सत प्लस जन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सत में ये ता जो है ये यहाँ पूरा ता है, ये आधा नहीं है, इसलिए ये उचित नहीं होगा। इसलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। सत प्लस जाति विच्छेद के लिए शब्द का सही विकल्प चुनिए। अब देखिए यहाँ पर ता है और ता का जा होना चाहिए, वो कहाँ मिलेगा आधा जा? वो ये है, देखिए इसमें तो ता पूरा है, इसमें जा में परिवर्तन हुआ है, आधा जा है। यहाँ पर जा पूरा है, यहाँ भी यहाँ जा पूरा है। तो जो उचित हमारा जो उत्तर है वो है हमारा ये वाला खा विकल्प इसका। तो खा विकल्प हमारा इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में अब अगला जो हमारा कहना चाहिए जो प्रश्न है वो है विपद प्लस जाल में कौन सी संधि है? विपद प्लस जाल में कौन सी संधि है? तो देखिए ये जो हमारा है दा का जा हो जाना, ये ता संबंधी नियम का और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो यहाँ जो संधि होगी वो होगी व्यंजन संधि, ये सही उत्तर होगा इसका। उसके बाद में आता है अब आपका अगला प्रश्न आता है सत प्लस जन बराबर सज्जन व्यंजन संधि के किस नियम के अनुसार है? तो यहाँ पर देखिए अब नियम का मैटर आ गया ये। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो ये ता का परिवर्तन जब यहाँ हो रहा है, यहाँ ता जा में बदल रहा है, तो हम समझ जाना चाहिए कि जो है ता संबंधी नियम है पहला वाला। तो इसका जो है यहाँ पर पहला दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, केवल दिया हुआ है कि कौन सी नियम के अनुसार है। तो ये हमारा ता संबंधी नियम इसका सही उत्तर होगा। ता संबंधी नियम इसका सही उत्तर होगा। ये इसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है वो है उत प्लस ज्वल बराबर क्या होना चाहिए? तो ये जो है उत प्लस जल बराबर क्या होना चाहिए? ता का जा बदलना, जा का पूरा होना, उज्ज्वल। उज्ज्वल अब यहाँ पर कौन सा है उज्ज्वल? देखिए यहाँ पर जो उज्ज्वल होना चाहिए वो ये तो होगा नहीं ये तो होगा नहीं इसमें उज्ज्वल, यानी इसमें ये आधा है और ये भी आधा होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होना चाहिए खा विकल्प। ये इसका सही उत्तर है खा विकल्प। तो इस तरह से जो है ये आपने देखा कि ये जो था वो व्यंजन संधि का ता संबंधी नियम था और कौन सा था? पहला। अब इसके जो और नियम हैं इन नियमों के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में परिचित कराऊंगा। और तब तक के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो की आप प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।